पुनेति विख्याता पितॄणां तीर्थमक्षयम् अस्मत्कुले मृताजे च आगच्छन्तु पुनः पुनः। यह श्लोक पद्म पुराण से लिया गया है। इसका इति श्लोक अर्थ है, इसका अर्थ है कि जो भी प्राणी अपने मृतक माता पिता या पितरों के श्राद्ध तर्पण इत्यादि कार्य, पिंडदान वगैरह कार्य करेंगे, उनके पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और हम अभी खड़े हैं पुनपुन नदी के तट पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये पुनपुन नदी है और इधर पितृपक्ष करने वाले लोग पहुंचे हुए हैं। इस नदी का विशेषता बता दें कि भगवान रामचंद्र भी जब अपने पूर्वजों को श्राद्ध करने आए थे फल्गु नदी पर, तो सबसे पहले इस पुनपुन नदी के तट पर आकर उन्होंने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। उसके बाद ही गया के फल्गु नदी पे उन्होंने अपने पूर्वजों को पितृ तर्पण किया। पितृपक्ष में अपने पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए गया का फल्गु नदी तो दुनिया का शुभ जगह माना ही जाता है, लेकिन वहां जाने से पहले पटना जिले के पुनपुन नदी में पहला दिन का पिंडदान काफी महत्वपूर्ण होता है। जानते हैं पंडित श्री तारणी मिश्र से इसके बारे में। ऋषियों में चवन ऋषि एक महात्मा थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए, इनसे देख के बात, इनको पसंद है। ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछने लगे कि मरने के बाद प्राणी की मुक्ति कैसे मिलेगी। ब्रह्मा जी सोच विचार के कहे कि जाओ, तुम्हारे पसीने से एक नदी की उत्पत्ति होगी और उसका नाम पुनः पुनः पड़ेगा और वही मुक्तिदायिनी नदी कहलाएगी। जो भी वहाँ पर पितरों के नाम से तर्पण श्राद्ध पिंडदान वगैरह कार्य करेंगे, उनके पितृगण मुक्ति प्राप्त करेंगे, प्रेत जोनि से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, तब ये चले गए चवन ऋषि महात्मा एक जंगल में ढूंढने लगे जल के लिए। जल नहीं मिला तो एक पलामू और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के मध्य में एक उन्हें जंगल मिला। जंगल में एक सूखा कुआं प्राप्त हुआ। उसी कुएं के पास बैठ गए और बहुत थके हारे थे, तो उनके शरीर से पसीना गिर रहा था। सोचें कि इसी पसीने से क्यों नहीं हम बैठ जाएं एथी करने के लिए। तो पसीना इकट्ठा किन कमंडल में बैठ गए, तपस्या करने लगे। तपस्या करने के उपरांत अचानक उनका निद्रा भंग होता है, तो देखते हैं कि कमंडल का जो पसीना है गिरा हुआ है जमीन पर, उसका जल जो है एक कुएं में समावेश कर गया है। पश्चाताप हुआ, पुनः अपना पसीना फिर इकट्ठा किए, तपस्या में फिर बैठ गए। दोबारा फिर निद्रा टूटते तो देखते फिर गिरा हुआ है। तो उनके मुंह से निकल पड़ा पुनः पुनः, यानी बार बार पुनः पुनः शब्द करने के बाद उसी कुएं से जो इनका पसीना जो उसमें गया था एक नदी का रूप ले लिया और नदी का रूप लेकर के वही नदी पुनपुना नदी के नाम से विख्यात हो गया। और ये पुनपुना फतुआ के पास गंगा में जाके समावेश कर गई, मिलती है। उन्हीं के कथन अनुसार है कि पुनः पुनेति विख्याता पितॄणां तीर्थमक्षयम् अस्मत्कुले मृताजे च आगच्छन्तु पुनः पुनः। जो भी प्राणी अपने मृतक प्राणियों के नाम से इस पुनपुन नदी के तट पर आकर पिंडदान श्राद्ध कर्म वगैरह जो भी करेंगे, उनके पितरों को मिलेगी और उनके पितृगण मोक्ष प्राप्त करेंगे। अब भगवान रामचंद्र जी जब चले अपने घर से दशरथ जी को पिंड करने के लिए, तो इसी श्लोक के आधार पर कि पहले प्रथम पिंडदान पुनपुन होता है, तो इसी रास्ते से बक्सर होते हुए पटना होते क्रम में गया गए। तो रास्ते में पुनपुन नदी उनको प्राप्त हुआ। इस कारण यहाँ उतर कर अपने पितरों के लिए यहाँ पिंडदान किए। यहाँ से करते हुए तब गया गए। इसलिए जब भगवान स्वयं या प्रथम पिंडदान किए, इसलिए लोग यहाँ पर प्रथम पिंडदान करते हैं। इसके करने के बाद ही गया जाते हैं। गया जात्रांग भूत पुनः पुनः तीर्थे, गया का अंग है, पहला वेदी ये कहलाता है। प्रथम वेदी पुनपुना है, 44 वेदी गया में है। डेरी उनसोन से, वैसे राजस्थान के रहने वाले हुए हम लोग, और अभी राजस्थान से आए हैं। वहाँ से सब अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं गुजरे हुए जहाँ जहाँ, और पिताजी जैसे हमारे बनारस गुजरे थे हरिश्चंद्र घाट, उधर से राजस्थान से होते हुए बनारस आके फिर यहाँ पर आए हैं। इसलिए आए हैं ये पूर्वजों की आत्म शांति, उनको भगवान सबको और हम लोग को भी शांति मिले और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए कि मोक्ष प्राप्त, उनको मोक्ष हो, मोक्ष की प्राप्ति हो।
और हम लोग पे दया दृष्टि रखे परिवार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। यहाँ से और कहाँ कहाँ जाना, अभी कहाँ है और कहाँ जाना है? ये अभी तो हम लोग पुनपुन घाट पे हैं और कल कहाँ पर होगा? कल फल्गु तट पे हम लोग पूरा 17 दिन का जो विधि विधान होता है वो सारा करेंगे। यहाँ शुरू यहीं से होता है ना, पुनपुन से पुनपुन से शुरू होता है। चलिए, इसके बाद कहाँ जाना है आपको? गया यहाँ जगत का मुक्ति का धाम है, तीर्थ स्थान है, हम लोग पूर्वज का उद्धार का जगह है। तो कैसे उद्धार होता है पूर्वज का? वो यहाँ पिंड देने के से जो कहता है कि पूछ गए हमरा कम से कम गया में पिंड दे देगा तो हम उद्धार हो जाएंगे। तो गया में पिंड से पहले यहाँ सबसे प्रथम यहीं पर से स्टार्ट होता है, तब जा कर करके यहाँ से दे देते हैं ना, तब चले जाते हैं वहाँ ट्रेन पकड़ करके वहाँ अपना 7 दिन 17 दिन तक के पिंड देते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए।